फरवरी में 7 ग्रहों का अद्भुत संरेखन, जाने इसका महत्व। 2025 के फरवरी में आकाश में एक दुर्लभ और अद्भुत दृश्य देखने को मिलेगा जिसे 7 ग्रहों का संरेखन कहा जा रहा है। इस संरेखन में शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून और बुध शामिल होंगे। हालांकि ये ग्रह पूरी तरह से एक पंक्ति में नहीं आ पाएंगे, लेकिन सूर्य के चारों ओर उनके समान समतल में होने के कारण ये ग्रह एक आर्क के रूप में आकाश में दिखाई देंगे। यह एक दुर्लभ दृश्य होगा जो केवल एक रात के लिए देखा जा सकेगा। सभी 8 प्रमुख ग्रह सूर्य के चारों ओर एक समान समतल में परिक्रमा करते हैं, लेकिन इनकी गति अलग अलग होती है। सबसे नजदीक ग्रह बुध है जो केवल 88 दिन में अपनी कक्षा पूरी करता है, जबकि सबसे दूर स्थित ग्रह नेपच्यून को अपनी कक्षा पूरी करने में लगभग 60,190 दिन लगते हैं। इन अलग अलग गति के कारण कभी कभी ये ग्रह एक ही दिशा में संरेखित हो जाते हैं, जिसे हम पृथ्वी से देख सकते हैं। यह संरेखन जो फरवरी में होने जा रहा है खगोल शास्त्रियों और आकाश प्रेमियों के लिए बेहद रोचक होगा। 5 ग्रह बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि नग्न आंखों से देखे जा सकेंगे, जबकि यूरेनस और नेपच्यून को देखने के लिए दूरबीन या माइक्रोस्कोप की आवश्यकता हो सकती है। यह एक अद्भुत अवसर है जहाँ लोग आकाश में इन ग्रहों को एक साथ देख सकते हैं, जो हजारों या लाखों मील दूर से आए प्रकाश के रूप में हमारे नेत्रों तक पहुँचते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस संरेखन का सौर प्रणाली पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं होगा। मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट के सौर वैज्ञानिक रॉबर्ट कैमरन ने बताया कि ग्रहों के संरेखन से सौर चक्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और इसका कोई समन्वय नहीं होता। इस तरह के संरेखन केवल खगोल शास्त्रियों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं जो उनका उपयोग ब्रह्मांड के अध्ययन में करते हैं। इतिहास में 1977 में एक समान संरेखन के दौरान नासा ने वॉयेजर 1 और 2 अंतरिक्ष यान भेजे थे जो बाहरी सौर मंडल के ग्रहों का अध्ययन कर रहे थे। वॉयेजर 2 ने इस संरेखन का उपयोग करते हुए यूरेनस और नेपच्यून की यात्रा की थी, जो अब तक का सबसे महत्वपूर्ण मिशन था। इस संरेखन के दौरान ग्रहों की स्थिति का अध्ययन कर वैज्ञानिकों ने सौर प्रणाली के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारी हासिल की। ग्रहों के संरेखन का अध्ययन केवल सौर प्रणाली तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह ब्रह्मांड के अन्य पहलुओं के अध्ययन के लिए भी उपयोगी हो सकता है। उदाहरण के तौर पर एक्सोप्लैनेट्स की खोज के लिए ग्रहों के संरेखन का उपयोग किया जाता है। एक प्रक्रिया ट्रांजिट विधि के द्वारा जब एक ग्रह अपने तारे के सामने से गुजरता है तो उस तारे की रोशनी कुछ समय के लिए बंद हो जाती है, जिससे वैज्ञानिक ग्रह के आकार और कक्षा का अनुमान लगा सकते हैं। ग्रहों का संरेखन न केवल खगोल शास्त्रियों के लिए बल्कि भविष्य में अन्य सभ्यताओं के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है। हो सकता है कि किसी अन्य ग्रह पर स्थित सभ्यता हमारे सौर मंडल के संरेखन का उपयोग संचार के लिए करे।